नमस्कार दोस्तों। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात। आज की ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो, लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि आज मैं किसी व्यक्ति, किसी पार्टी या किसी विचारधारा की नहीं, अपने भारत की बात करने आया हूं। इस मुद्दे पर मैं बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि आजकल कुछ लोग हर संवेदनशील मुद्दे को इस्तेमाल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करते हुए दिखाई देते हैं। मेरा उद्देश्य किसी पक्ष या प्रचार करना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के रूप में अपनी बात रखनी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर विरोध प्रदर्शन करना भी आपका संवैधानिक अधिकार है। अगर आपको किसी नीति या निर्णय से असहमति है तो अपनी आवाज जरूर उठाइए, लेकिन ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिससे किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचे, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचे या देश की शांति और कानून व्यवस्था प्रभावित हो। क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान हिंसा नहीं, बल्कि संवाद, संविधान और शांतिपूर्ण विरोध है। आज मैं किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी नेता के पक्ष में हूं, न किसी नेता के विरोध में। मैं सिर्फ भारत के पक्ष में हूं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की वीडियो सामने आ रही है। कुछ वीडियो में पुलिस द्वारा बल प्रयोग दिखाई देता है, तो कुछ वीडियो में पत्थरबाजी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, पुलिसकर्मियों पर हमला और भड़काऊ नारे लगाते हुए लोग दिखाई देते हैं। इस सभी घटनाओं की निष्पक्ष और कानूनी जांच होनी चाहिए। यदि किसी ने कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। एक और बात जिसने मुझे बहुत दुखी किया, कुछ वीडियो में भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय सेना के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग भी दिखाई देता है। कुछ लोग भारत के खिलाफ नारे लगाते हुए दिखते हैं। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना आपका अधिकार है, लेकिन किसी संवैधानिक पद की गरिमा और देश की रक्षा में लगे हुए हमारे सैनिकों का सम्मान बनाए रखना, देश हित की बात करना हमारी जिम्मेदारी है। आज प्रधानमंत्री कोई और है, कल कोई और होगा, लेकिन प्रधानमंत्री का पद और भारत की संस्थाएं हम सबकी है। असहमति रखिए, लेकिन सम्मान बनाए रखिए। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे दावे और वीडियो भी प्रसारित हो रहे हैं जिनमें विदेशी समर्थन या बाहरी हस्तक्षेप जैसी बातें कही जा रही है। इन दावों की सत्यता की पुष्टि संबंधित जांच एजेंसियों और न्यायिक प्रक्रिया ही कर सकती है। इसलिए किसी भी अपुष्ट जानकारी को बिना जांचे आगे बढ़ाना उचित नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति, संगठन या बाहरी तत्व भारत की एकता, अखंडता और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसकी निष्पक्ष जांच और कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अपनी बात रखने का अधिकार कभी भी झूठी, भ्रामक या अपुष्ट जानकारी फैलाने का अधिकार नहीं बनता। अगर किसी भी मुद्दे पर बोलना है तो तथ्यों के आधार पर बोलिए। अगर विरोध करना है तो संविधान और कानून के दायरे में रहकर कीजिए, लेकिन अपने किसी भी स्वार्थ के लिए ऐसी जानकारी मत फैलाइए जिससे भारत की एकता, अखंडता, सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचे। क्योंकि कुछ लोगों की हरकतें, कुछ वायरल वीडियो या कुछ भड़काऊ बयान पूरे भारत की सोच का प्रतिनिधित्व नहीं करते। भारत 140 करोड़ से अधिक लोगों का देश है।
हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारी राजनीति अलग हो सकती है, हमारी राय अलग हो सकती है, लेकिन हमारा देश एक है। मतभेद होना लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन देश को बांटने की कोशिश कभी भी लोकतंत्र की ताकत नहीं हो सकती। मैं यह भी मानता हूं कि हर प्रदर्शनकारी एक जैसा नहीं होता। बहुत से छात्र और नागरिक पूरे शांति और गरिमा के साथ अपनी बात रख रहे हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो लोग हिंसा, तोड़फोड़, पत्थरबाजी या नफरत का रास्ता चुनते हैं, वे किसी भी आंदोलन को मजबूत नहीं करते, बल्कि उसकी विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं। याद रखिए, एक पढ़ा लिखा समाज पत्थरों से नहीं, विचारों से बदलाव लाता है। आइए आइए प्रश्न पूछिए, लेकिन कानून का सम्मान करते हुए। अपनी आवाज उठाइए, लेकिन भारत की एकता, अखंडता को सबसे ऊपर रखते हुए। क्योंकि सरकारें बदलती रहेंगी, नेता बदलते रहेंगे, लेकिन भारत हमेशा रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।